राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, मैं आप लोगों को बड़ी आश्चर्य करने वाली एक लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति और भी अधिक गहरी हो जाएगी। साथ ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल से जुड़ी यह आवश्यक जानकारी भी आपको मिल जाएगी। लड्डू गोपाल जी की सेवा जिस भी घर में होती है, बाल गोपाल जी के साथ हर कोई अपना कोई न कोई रिश्ता अवश्य बनाते हैं और वह भी उस रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से, बड़े ही प्रेम से निभाते हैं। कोई उनकी सेवा भाई रूप में कर रहा है, तो कोई उनकी सेवा पुत्र रूप में कर रहा है, तो कोई उन्हें अपना सखा मानता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भले ही लड्डू गोपाल को अपना पुत्र, सखा, भाई मानकर सेवा कर रहे हैं, सेवा का अर्थ यह नहीं है कि हम यह भूल जाए कि वह स्वयं बाके बिहारी जी ठाकुर जी का ही बाल स्वरूप है। उन श्री कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है, जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने धर्म की स्थापना की है। उन ठाकुर जी का ही बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी है। इसलिए उनकी पूजा में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान भी रखना चाहिए। आज की यह लीला कथा स्वयं ठाकुर जी ने यही समझाने के लिए शायद आप लोगों तक पहुंचाई है। यह कथा सुनने के बाद आपके हृदय में भी उनके प्रति प्रेम उजागर होगा और आपका हृदय भावुकता से भर जाएगा। बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, आंखें बंद करके ध्यान लगाकर इस लीला कथा को अंत तक जरूर सुनना। यह लीला कथा आपके हृदय को अवश्य ही स्पर्श करेगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है अंबाला में रहने वाली आरती सिंह ने। आरती हमें बताती है कि मेरे घर में सभी पूजा पाठ करते हैं। मायके में मेरी मम्मी बाके बिहारी जी की भक्त है और हमारे घर में मायके में छोटे से बाल गोपाल की सेवा भी होती है। साथ ही साथ ससुराल में भी लड्डू गोपाल जी विराजमान है। हमारे घर में बाके बिहारी जी स्थापित है और उनकी भी सेवा होती है। सुबह सबसे पहले उठते ही हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। उनकी पूजा आरती होती है, उन्हें भोग लगाया जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है। उसके पश्चात ही दूसरे घर के काम किए जाते हैं। आरती कहती है कि मेरी सास पुत्र रूप में लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है और मैं भी उनको पुत्र रूप में ही सेवा करती हूँ। बाल गोपाल ने हमारे जीवन में अनेक लीलाएं की है। उन्होंने कई बार अपने विराजित होने के संकेत हमें दिए हैं। खुशी की बात है कि हमारे घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता। मेरे बेटे, मेरे पति और मेरी सास, हमारी छोटी सी फैमिली है। सभी बाल गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं और मैं लड्डू गोपाल से हमेशा यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि हे बाल गोपाल, हे बाके बिहारी जी, अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर इसी तरह सदैव बनाए रखना। हम अपने बाके बिहारी जी से और लड्डू गोपाल जी से भी बहुत प्रेम करते हैं। हम उनसे जो भी कुछ मांगते हैं वह हमें कभी निराश नहीं करते, वह हमेशा उसे पूरा करते हैं। मुझे बाल गोपाल जी के अनुभव होते रहते हैं। जब कभी उनका खीर खाने का मन होता है तो आरती जी बताती है कि उन्हें अनुभव हो जाता है कि आज तो बाल गोपाल जी को खीर का भोग चाहिए, तो इसलिए वह उनके लिए खीर बनाती है। जब कभी भी उन्हें अपने लिए कोई सुंदर ड्रेस चाहिए होती है तो भी वह उन्हें अनुभव कराते हैं। मतलब कि कोई न कोई संकेत आरती जी को मिल ही जाता है, जिस वजह से वह पहचान जाती है कि बाल गोपाल जी को आज इस चीज़ की आवश्यकता है। वैसे तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब भक्त बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते हैं तो वह भी अपने भक्त को खुशी देने के लिए ऐसे ऐसे अनुभव कराते हैं।
आरती जी कहती है कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को बेसन के लड्डू अति प्रिय है और उन्हें मक्खन मिश्री का भोग भी बहुत अधिक पसंद है। जब भी वह कभी उन्हें बेसन के लड्डू बनाकर भोग लगाती है तो उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान नजर आती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बाल गोपाल आज काफ़ी प्रसन्न है। दोस्तों, यही तो सच्चे भाव होते हैं जो बाल गोपाल जी के मुख को देखकर पहचान जाते हैं कि आज हमारे बाल गोपाल जी देखो गुस्सा है, आज हमारे बाल गोपाल जी हमसे नाराज है, या फिर आज हमारे बाल गोपाल जी हमसे प्रसन्न है। यही तो भाव होते हैं जो भक्त के मन में आते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि हमारे बाल गोपाल जी, हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ कौन सी लीलाएं कर रही है। आरती जी कहती है कि अब मैं आपको उनकी लीला बताती हूँ जो हमारे साथ हाल ही में हुई है। मैंने अपने मायके में कभी भी मासिक धर्म के दौरान अपनी मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते नहीं देखा था। यहाँ तक कि मेरी मम्मी जो थी वो पूजा की किसी भी सामग्री को मासिक धर्म के दौरान हाथ भी नहीं लगाती थी। उन दिनों या तो मैं सेवा करती थी या फिर मेरी भाभी पूजा पाठ का सारा काम करती थी। ससुराल आने के बाद भी जब कभी मुझे मासिक धर्म आया तो मेरी सासू माँ ने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा की। वैसे जब से मेरी शादी हुई है तभी से लड्डू गोपाल की सेवा की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। अब कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि जब मेरे पीरियड्स चल रहे थे उसी दौरान मेरी सासू माँ के भी पीरियड्स आ गए। अब हमारे सामने यह समस्या थी, मेरा बेटा तो अभी काफ़ी छोटा था और मेरे पति सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते थे। ऐसे में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाए, इस बात की टेंशन मेरे माइंड में चल रही थी। तभी मेरा बेटा भूख से रोने लगता है। मैं सारा काम छोड़कर उसे दूध पिलाती हूँ। तभी मेरी सास मुझे कहती है, बहू, हम लड्डू गोपाल की सेवा भी तो पुत्र रूप में ही कर रहे हैं। अगर मासिक धर्म में हम अपने बच्चों को खिलाना पिलाना बंद नहीं करते, फिर वह भी तो छोटे बच्चे ही हैं, उन्हें भी तो हम अपना पुत्र ही मानते हैं। उनकी सेवा हम क्यों नहीं कर सकते। और मेरी एक सहेली है जो मासिक धर्म में कभी भी पूजा पाठ नहीं छोड़ती। वह कहती है कि मेरे घर में पूजा पाठ करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो भला जब मैं खाना पीना नहीं छोड़ सकती तो पूजा पाठ छोड़कर क्यों बैठ जाती हूँ। आरती कहती है कि मम्मी जी की बातें मेरे दिल को छू गई और मैं भी यह भूल गई कि हिंदू शास्त्रों में मासिक धर्म में पूजा करना उचित नहीं माना जाता। मैं कहती हूँ, हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। भला जब हम मासिक धर्म में अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ सकते तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को, बिहारी जी को कैसे भोग नहीं लगाते। हम उनकी सेवा क्यों रोक देते हैं। आज से हम भी अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर उसी समय मैं अपने मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, उसके बाद भोग लगाती हूँ। मैं आपको बता दूँ, अभी तक मेरा मासिक धर्म ठीक नहीं हुआ था। मैं मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि अब मुझे मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल से दूर नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं उनकी सेवा करना नहीं छोड़ूंगी। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैं अपने बेटे को सारे काम छोड़कर दूध पिला सकती हूँ, उसकी सेवा, उसकी देख रेख नहीं छोड़ सकती, फिर मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की कैसे छोड़ सकती हूँ। वह भी तो मेरे पुत्र रूप में ही विराजमान है। भला इनकी सेवा मैं कैसे छोड़ दूं। आरती जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाकर और स्नान कराकर बाहर आ जाती हूँ। मैंने स्वयं ही यह निर्णय कर लिया कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा मासिक धर्म में भी नहीं छोड़ूंगी। मैं बार बार उस दिन लड्डू गोपाल को छू रही थी, भोग लगा रही थी, उन्हें अपनी गोदी में उठा रही थी। ऐसा करते करते मुझे 2 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन मेरे साथ एक दिल दहलाने वाली घटना होती है जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। आरती जी कहती है, जब मैं सुबह लड्डू गोपाल को स्नान कराकर
अपने पति के लिए टिफिन बना रही थी। उसी समय मैं लड्डू गोपाल के लिए भी भोग बना रही थी। मैं आपको बता दूं, मेरा किचन जस्ट मंदिर के सामने वाले रूम में ही है और किचन और रूम के बीच जो स्पेस है उसमें डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। वहां बैठकर मेरे पति ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मैं उनका ऑफिस के लिए टिफिन पैक कर रही थी। जब मैं टिफिन पैक कर रही थी, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपकी धड़कनें भी रुक जाएगी। मुझे एकदम से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई 10 या 11 साल का लड़का धोती पहने हमारे मंदिर के रूम से दौड़कर बार की तरफ चला गया है। मैं तुरंत अपने पति से बोलती हूँ, देखो ना, दरवाजा तो खुला नहीं रह गया। अभी अभी मैंने किसी को यहाँ से दौड़कर जाते हुए देखा है। देखो तो जरा, कोई बच्चा था जो अभी अभी दौड़कर बाहर गया है। तभी मेरे पति कहते हैं, नहीं, यहाँ से तो कोई नहीं गया, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा, तुम्हें शायद कोई वहम हुआ होगा। मैं कब से यहाँ बैठा हूँ लेकिन मुझे तो कोई भी जाता हुआ नजर नहीं आया और ऊपर से दरवाजा भी बंद है। आरती जी कहती है, उस समय मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे लग रहा था शायद मेरा ही वहम होगा। मैं अपने काम में लग जाती हूँ और फिर लड्डू गोपाल जी का भोग बनाकर उन्हें भोग लगाने जाती हूँ। लेकिन यह क्या, मुझे जैसा पहले भोग लगाते समय अनुभव होता था वह अब नहीं हो रहा था। सिंहासन पर बाल गोपाल जी बैठे थे लेकिन फिर भी खाली खाली सा लग रहा था। पता नहीं, एक अजीब सी बेचैनी मेरे मन में हो रही थी। मेरा मंदिर में मन नहीं लग रहा था। उस दिन बार बार मुझे वह बच्चा दौड़कर बाहर जाता हुआ याद आ रहा था और मेरी किसी भी काम में कोई रुचि नहीं थी। उस दिन मेरा कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। आरती जी कहती है, पूरा दिन थक हार कर परेशान होने के बाद रात को जब मैं आराम कर रही थी तभी अचानक से एक सपने ने मेरी नींद उड़ा दी। मुझे सपने में अपना मंदिर दिखाई देता है और मैं देखती हूँ कि मंदिर में मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं है। मैं पागलों की भांति उन्हें ढूंढ रही थी, आवाज लगा रही थी, लेकिन वह न तो मेरी आवाज सुन पा रहे थे और न ही कहीं नजर आ रहे थे। मैं सपने में बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे बाल गोपाल कहीं नहीं मिल रहे थे। मैं उन्हें बार बार आवाज लगाई जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं कभी अपने बाल गोपाल से नहीं मिल पाऊंगी। मैं बार बार लड्डू गोपाल जी को पुकारती रही, उन्हें आवाज लगाती रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं रही है। अचानक से मेरी आंखें खुलती है तो मेरी आंखों में भी सचमुच आंसू थे। मैं दौड़कर मंदिर में जाकर देखती हूँ और लड्डू गोपाल को देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यह सपना क्यों आया। सुबह होने के बाद मैंने अपनी मम्मी को फोन लगाया और फोन लगाकर उन्हें सारी बात बताई, किस प्रकार मुझे कोई बच्चा दौड़कर मंदिर के बाहर जाते दिखाई दिया और किस प्रकार सपने में बाल गोपाल जी खो गए। सारी बातें सुनने के बाद मेरी मम्मी मुझे कहती है कि आरती, तुमसे बाल गोपाल की सेवा में अवश्य ही कोई बड़ी भूल हुई है और इसी कारण से वह नाराज होकर तेरे घर से चले गए हैं। यह सुनकर मैं अपनी मम्मी को मासिक धर्म में सेवा करने वाली बात बताती हूँ तो वह मुझ पर गुस्सा होकर कहती है, आरती, तेरा दिमाग तो सही है ना? हम बाल गोपाल की सेवा चाहे किसी भी रूप में क्यों न करते हो, वह है तो भगवान ही। मासिक धर्म के दिनों में हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, वह विग्रह हो या फिर पूजा की कोई भी सामग्री। तुमने इतनी बड़ी गलती करने से पहले क्या एक बार बात करना जरूरी नहीं समझा? अब ठाकुर जी तुमसे नाराज हो गए हैं और वह घर छोड़कर अपने धाम वापस चले गए हैं, जिसका उन्होंने प्रमाण तुझे दे दिया है। यह सुनकर आरती कहती है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
अब मैं अपने ठाकुर को कैसे मनाऊं? अब मैं अपने बाल गोपाल को कैसे वापस लाऊं? यह सब मैं मम्मी से रो रो कर पूछ रही थी। तभी वह कहती है, वह बड़े दयालु है, वह बड़े कृपालु है, तू उनसे माफ़ी मांग ले और प्रार्थना कर, अब वही तेरी भूल को माफ़ करके वापस आ सकते हैं। अगर उन्हें तुझसे सेवा लेनी होगी तो वह अवश्य आएंगे। आरती जी कहती है, मम्मी की बातें सुनने के बाद मैं सारी बातें अपनी सासू माँ को बताती हूँ। वह भी कहती है, शायद हमसे भूल हो गई, हमें एक बार किसी पंडित से या फिर तुम्हारी मम्मी से बात कर लेनी चाहिए थी। अब हम वृंदावन जाकर ही ठाकुर जी को मनाकर वापस लाएंगे। 1-2 दिन के बाद मेरे पति ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और हम सब बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन जाते हैं। वहाँ मेरी सास मंदिर में उपस्थित पंडित जी से सारी बात बताती है और उनसे पूछती है कि ठाकुर जी अब किस प्रकार हमारे साथ जा सकते हैं। तभी वह हमें कहते हैं, जो सच्चे भाव और श्रद्धा से बाके बिहारी जी के सामने अपनी झोली फैलाता है वह उन्हें कभी निराश नहीं करते। आप सपरिवार अपनी भूल के लिए उनसे माफ़ी मांगने आए हो, वह अवश्य ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। हम सब उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, बाके बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं और उन्हें आप अपने साथ चलने के लिए मनाते हैं। आरती जी कहती है कि हमारी भूल को माफ़ करके घर वापस आने का प्रमाण भी मेरे लड्डू गोपाल ने हमें आते ही दे दिया था। वृंदावन से आने के बाद मेरे पति का प्रमोशन हो गया और हमें फिर से वही अनुभव होने लगे जो बाल गोपाल की सेवा करते समय पहले होते थे। आरती जी का कहना है कि आप लोग भी अगर मासिक धर्म के दौरान सेवा करते हैं तो बुरा मत मानना। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल गोपाल जी भले ही हमारे पुत्र है, हमारे सखा है, हमारे भाई है, लेकिन वह ठाकुर है, सृष्टि के पालनहार है। भगवान को शुद्धता से ही सेवा करनी चाहिए। बाकी मेरे साथ जो हुआ मैंने आप सब लोगों के साथ वह शेयर किया है और आप भली भांति जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि बाल गोपाल की सेवा में भी पवित्रता का पालन करें। दोस्तों, कहीं न कहीं मैं भी आरती जी से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को चाहे हम किसी भी रूप में सेवा करते हैं, लेकिन वह ठाकुर जी है, वह श्री हरि का रूप है, वह बाके बिहारी जी का बाल स्वरूप है, तो उनकी सेवा में पवित्रता तो होनी चाहिए। उस समय हम मानसिक रूप से उन्हें सेवा प्रदान कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई दूसरा मेंबर है जो उस दौरान उनकी सेवा कर सकता है तो यह सबसे अच्छी बात है। अगर हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उन 3 दिनों में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर सके, तो उसमें हम उन्हें मानसिक सेवा प्रदान कर सकते हैं। उनके खाने पीने की सामग्री जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह तुलसी पत्ता डालकर रख सकते हैं, पीने का पानी तुलसी पत्ता डालकर रख सकते हैं, उनके स्नान का, सोने का, बिस्तर का सब सामान उनके पास रख सकते हैं। और मानसिक रूप से जब भी हमें उन्हें खाने का भोग लगाना है तो लगा सकते हैं, जब उन्हें सुलाना है तो सुला सकते हैं। इस तरह हम उन 2-3 दिनों में अपने ठाकुर जी की, अपने बाल गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और वह बाकी आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं। यह तो आप सब लोगों को भी पता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है, तो उनकी पूजा में पवित्रता रहनी चाहिए या नहीं, यह सब आप पर निर्भर करता है। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भक्तों, लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनने के लिए अपना साथ बनाए रखना। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी लड्डू गोपाल जी आपके घर में जागृत है या नहीं, तो देखना न भूले। राधे राधे।